हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल। हाँ जी, आज हम बाइनोमियल थ्योरम्स के ही कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो करते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब वो कहता है कि अगर आपके पास ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, देन सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज 2n। ठीक है, ये वो निकालना चाहता है। मतलब इस एक्सपेंशन में जितनी भी आपकी टर्म्स बन रही हैं उनके कोफिशिएंट्स का सम क्या बन रहा है, 2n। सो सॉल्व करते हैं पहले इसको। अब अगर आप इसका आंसर निकाल लो तो क्या आता है, NC0 1 की पावर n 0 n आएगा, पर 1 की पावर n को हमने नहीं लेना, तो इसकी जनरल टर्म ही क्या होती है, इंटू x⁻0 प्लस NC1 x⁻1 प्लस NC2 x⁻2 प्लस अप टू सोन XCn x⁻n। अब वो कहता है कि हमें फाइंड क्या करना है, प्रूव क्या करना है। साइड पे लिख लीजिए आप, थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ आपको। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू सोन NCn किसके इक्वल आता है, 2n के। ठीक है, अब यहाँ से निकालना इसको मुश्किल है। अगर मैं इस x को, आप ध्यान से देखिए, 1 लिख दूँ, तो अगर यहाँ 1 लिख दूँ सबकी जगह, तो ये सारे क्या बन गए, यही चीज़ बन जाएगी। सो जो भी ये बनेगा वो यहाँ पे x की वैल्यू 1 लिखने पे वही आपका क्या बन गया, आंसर। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू को क्या कर रही हूँ, पुट 1। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1। पुट x इज इक्वल टू 1, तो क्या बना, 1 प्लस 1 इज रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू NC0 इंटू यहाँ पे 1 है। x को 1 पुट करोगे तो सारे क्या हो जाएंगे, 1। तो मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे उनकी इन टर्म्स के साथ तो आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए x की वैल्यू 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, ये मैंने सीधा ही इसको निकाल दिया, बीच में से लिखा ही नहीं। सो दिस इज इक्वल टू सम ऑफ कोफिशिएंट्स of terms of 1 plus x raised to power n, so that is equal to 2 raised to power n, hence proved। ठीक है, इस तरह से हमने इसको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हाँ जी, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या शो करना है, क्या प्रूव करना है। शो दैट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इवन टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड टर्म्स। इवन टर्म के कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये वाले। ठीक है, इनको किसके इक्वल करना है, इनके सम को किसके इक्वल करना है, ऑड टर्म्स के कोफिशिएंट के इक्वल करना है। ठीक है, क्लियर। अगर मैं ये सारा इधर ले जाऊं, जो प्रूफ करना है उसी से कुछ निकालने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब अगर ये ऐसे लूँ ये चीज़, तो इसका मतलब कि अगर मैं इस तरह से ले रही हूँ, प्लस इसको क्या लिख सकती हूँ, -1 रेज टू पावर 1 प्लस यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, -1 रेज टू पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू 0, दैट इज NC0 इंटू -1 रेज टू पावर क्या लिख रही हूँ, R। ठीक है, अगर कुछ इस तरह से मेरा कॉन्सेप्ट बन जाए, ये जनरल टर्म आपकी बन जाती है, कुछ इस तरह से बन जाए, तो इसका आंसर क्या बन रहा है, 0। सो इससे हमने आइडिया लेके काम को शुरू करना है। ठीक है, समझ में आई है बात। अब देखिए हमारे पास दिया क्या है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, तो इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हम करें तो क्या होती है, ठीक है। अभी जो हम प्रूव कर रहे थे वहाँ हम कुछ इस तरह का प्रूव कर रहे थे कि ऐसा कुछ अगर हमारे पास बन जाए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ से आप क्या इन दोनों को मिला सकते हैं। अगर मैं देखो x को -1 पुट कर दूँ तो ये भी नेगेटिव बन जाएगी, ये भी नेगेटिव बन जाएगी, ये देखिए। ठीक है, x को क्या पुट कर रही हूँ, -1, इसको -1 पुट करने से ये टर्म क्या बन जाएगी, 0। सो देखते हैं कि क्या ये मेरा पर्पस सॉल्व करती है कि नहीं। तो क्या पुट करूँ, पुट x इज इक्वल टू -1। तो ये आपका बन गया NC0
जहाँ x की पावर ऑड है वहाँ पे साथ में बच्चे माइनस आएगा, जहाँ x की पावर इवन है वहाँ पे +1 बनेगा, तो वो मैं छोड़ रही हूँ, -1 वाली टर्म से लिख रही हूँ। ठीक है, क्लियर। सो दैट इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस NC5 एंड सो ऑन। दैट इम्प्लाइज कि नेगेटिव वाली टर्म्स एक तरफ कर दूं, ठीक है, और पॉजिटिव टर्म्स क्या कर दूं, एक तरफ कर दूं। तो क्या नज़र आ रहा है इससे कि जो इवन टर्म्स का सम है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड टर्म्स, दैट इम्प्लाइज सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इवन टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑड टर्म्स। ठीक है, इतना हमने प्रूव कर दिया, डन, क्लियर। अब देखिए, अब वो कहता क्या है कि ये जो सम आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, 2n-1 के इक्वल है। अब देखो, जब मैं लिखती हूँ x + 2 इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू सो ऑन NCn, ठीक है, यहाँ पे क्या है x² एंड x⁴n। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ 1, तो 2n क्या आ रहा है NC0 NC1, ये अभी हमने पीछे प्रूफ किया। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि सम ऑफ इवन टर्म्स एंड सम ऑफ ऑड टर्म्स क्या होता है, इक्वल। सो मैंने इवन टर्म्स को अलग लिख लिया प्लस ऑड टर्म्स अलग लिख ली। अगर इसका सम और इसका सम इक्वल है, तो अगर इसका सम s है तो इसका सम भी क्या होना चाहिए, s। दैट इम्प्लाइज 2s इज इक्वल टू 2n, दैट इम्प्लाइज s इज इक्वल टू 2n-1। यही हमने प्रूव करना है कि सम ऑफ इवन टर्म्स भी 2n-1 बन रहा है और सम ऑफ ऑड टर्म्स भी क्या बन रहा है, 2n-1। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। इस सम में वो कहता है कि सम ऑफ द कोफिशिएंट्स स्क्वायर्स ऑफ द कोफिशिएंट्स, ठीक है, इन द एक्सपेंशन दिस, इस x की एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट होंगे वो ये होंगे, तो वो कहता है इनका स्क्वायर का सम। ठीक है, किसकी इक्वल प्रूफ करना है, 2n ओवर n इंटू n, या इसको 2n भी लिखते हैं। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे है, हमने 1 + x की पावर को आपने पहले इसको एक्सपेंड कर देना है, तो क्या बना NC1, ठीक है, प्लस NC1 इंटू x प्लस NC2 इंटू x² प्लस NC3 इंटू x³ प्लस अप टू सो ऑन NCn इंटू x⁴n। इसी तरह अगर मैं इसमें अंदर वाली टर्म्स को क्या कर रही हूँ, इंटरचेंज करके लिख रही हूँ, तो टर्म्स में एक्सपेंशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर जब आप इसको बनाओगे तो ये किस तरह से बनेगी, कुछ इस तरह से, NC1 इंटू x⁻n-1 NC2 इंटू x⁻n-2 प्लस NC3 x⁻n-3 प्लस सो ऑन NCn x⁻0। ठीक है जी, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इन दोनों को आपस में क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या बनेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये बच्चे क्या है, एक ही चीज़ है, तो ये एक्चुअली क्या बन गया, 1 + x⁻2n। ठीक है, समझ में आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड को मैं क्या लिख रही हूँ, 1 + x और x+1 वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, सो इट इज x+1⁻2n इज इक्वल टू NC1, ठीक है, इंटू x⁻n प्लस NC1x प्लस NC2x² प्लस अप टू सो ऑन इंटू ये टर्म्स लिख रही हूँ NC1 x⁻n प्लस NC1 x⁻n-1 प्लस NC2 x⁻n-2 प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ से देखिए, अगर मैंने स्क्वायर करना है, मैंने क्या निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट, मतलब ये चीज़ निकालनी है।
ठीक है। इट मीन्स मैं इसमें से क्या करना चाहती हूँ, इनको प्रोडक्ट करना चाहती हूँ। जब आप इनको प्रोडक्ट करे हो तो इसका मतलब NC0 इंटू NC0 एक्स रेज टू पावर n, NC1 इंटू NC1 इंटू एक्स रेज टू पावर n-1, NC2 एक्स स्क्वेयर इंटू NC2 एक्स रेज टू पावर n-2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो x की पावर आ रही है सब केसेस में x पावर क्या आ रही है, n आ रही है। इसका मतलब आप क्या ले रहे हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n। मेरी बात समझ में आई? सो हम कौन से कोफिशिएंट ले रहे हैं, जो x पावर n के आ रहे हैं। ठीक है। सो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, these will be coefficient of x raised to power n। ठीक है, यही होंगे इसके कोफिशिएंट। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इन लेफ्ट हैंड साइड में से अगर मैं कोफिशिएंट x रेज टू पावर n का निकालना चाहूँ तो क्या बनेगा, 2NCr इंटू एक्स रेज टू पावर r। तो r की जगह क्या पुट करूँ, n पुट करूँ, तो क्या बना 2NCn इंटू एक्स रेज टू पावर n। देयरफॉर मेरे पास क्या बन रहा है, देखिए बच्चे, लेफ्ट से कोफिशिएंट x रेज टू पावर n का बना NCn एक्स रेज टू पावर n। इधर से जो कोफिशिएंट बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, NC0 प्लस NC1 इंटू NC1 प्लस NC2 इंटू NC2 प्लस अप टू सो ऑन NCn इंटू NCn इंटू एक्स पावर n। सो ये अगर कट गए तो ये क्या आ गया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन। तो ये बन गया स्क्वायर्स ऑफ दिस। ठीक है, और यहाँ से क्या बन गया, ये 2NCn। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। और यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू दिस। ठीक है, हेंस हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है जी, क्लियर है। इसी तरह अगर वो कुछ और कोफिशिएंट बोले, जैसे C1 इंटू, अगर उसने ये बोला है आपको, ठीक है, तो ये कौन से कोफिशिएंट लेंगे, एक्स रेज टू पावर n-1 के। इसी तरह कोफिशिएंट x-2 के भी वो प्रूव करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन कि वो क्या क्वेश्चन या क्या क्वेरी दे रहा है। यहाँ पे जैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि कंजक्टिव दो कोफिशिएंट्स का सम जो है वो कुछ वैल्यू बन रहा है। ठीक है, तो वो भी आप इसी टर्म में से निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप कि जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको क्लियर हो रहा है। अब जो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ की, सो उनसे मिलके जुलते ही कुछ सम करते हैं। तो वो कहता है कि प्रूव करो कि ये चीज़ किसकी इक्वल आती है, 3 रेज टू पावर n के। इस सम में हमेशा याद रखना है, आपने कुछ x प्लस a रेज टू पावर n लेना है, इसको 3 बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, ऐसे 3 बनाना है जो आपकी प्रूव करने वाली साइड है उसकी टर्म्स को देखते हुए। इन टर्म्स में देखो, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2 रेज टू पावर 1, यहाँ पे क्या है 2 रेज टू पावर 0, यहाँ पे क्या है 2 रेज टू पावर 2। इट मीन्स आपका जो a है वो एक तरह का क्या है 2, और जो आपका x है वो एक तरह का क्या है 1। ठीक है, सो अगर मैं पुट करूँ x इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 2, तो ये बनी 1 प्लस 2 रेज टू पावर n। तो अगर इसको सॉल्व करूँ तो क्या बनती है, NC0 1 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर 0 प्लस NC1 1 रेज टू पावर n-1 इंटू 2 रेज टू पावर 1 प्लस NC2 1 रेज टू पावर n-2 2 रेज टू पावर 2 एंड सो ऑन। NC0 को हम क्या लिखते हैं, CN0। ठीक है, ये तो दोनों ही 1 हो गए, प्लस इसको क्या लिखूं, इसको 2 लिख लूं, ये क्या बना CN, 1 प्लस ये क्या बन गया जी 2 स्क्वायर इंटू CN-2 प्लस एंड सो ऑन। यही प्रूफ करना है किसके इक्वल है, 3n के इक्वल। तो ये क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है जी, समझ में आ गया सब। हाँ जी, अब देखिए हमने अब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूफ करनी। अभी हमने प्रूफ किया था, वी नो
कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल होते हैं, 2n के इक्वल। ठीक है, ये हमें पता है। अगर इन सब में से मैं NC0, NC1, NC2 प्लस अप टू सो ऑन NCn बाहर निकाल लूँ अलग, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 2NC1, यहाँ से तो कुछ नहीं मिला, यहाँ से क्या बच गया प्लस 4 को 4 मिल गया 4NC2 प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ से क्या मिल गया 2NNCn। अब करके देखिए इन दोनों को सम, सेम आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2n प्लस, इसको क्या लिख रही हूँ, इसमें से 2 कॉमन निकाल रही हूँ सब में से। जब सब में से 2 कॉमन बना तो अंदर बना NC1 इंटू 2NC2 प्लस 3NC3 प्लस अप टू सो ऑन NNCn बन गया। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ बन गई। अब इसको ज़रा हम सॉल्व करके देखते हैं कि अंदर क्या बन रहा है। सो ये चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, प्लस 2 NC1 को क्या बोलते हैं n, प्लस 2 इंटू NC2 कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 आपका कट गया, क्या बचा इसमें से n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2। इसको पहले सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये भी कट जाएंगे, तो इसकी जगह पे आप सॉल्व करोगे तो क्या बचा n इंटू एन प्लस n माइनस 1, यहाँ लिख देते हैं n इंटू एन माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू NC3 क्या लिखेंगे 3 इंटू एन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो करो क्या बना 3 इंटू 2 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये कट गया बच्चे, ये भी कट गया, क्या बचा n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू 1/1 इंटू 2। यहाँ पे सपोज 1 लिख देती हूँ, ये सिर्फ जनरल सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, एक और टर्म निकाल के देखते हैं क्या बनती है। अब निकाल रहे हैं 4 इंटू NC4, तो क्या बनेगा 4 इंटू 4 फैक्टोरियल का आंसर बच्चे ये बनेगा, इंटू NC4 कट के आपका ऊपर क्या बचेगा ये टर्म। ठीक है, और ये 4 कट गए तो ऊपर क्या बचा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ओवर क्या 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से ये एक जनरलाइज्ड टर्म्स बन रही हैं। अब टू सो ऑन करते जाएंगे हम। ठीक है, क्लियर। जब आप लास्ट टर्म करोगे तो वो क्या बन रही है n इंटू NCn लास्ट टर्म n इंटू, इसका आंसर क्या होता है NCn फैक्टोरियल का n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 1, सॉरी दैट इज इक्वल टू n। तो लास्ट टर्म आपकी क्या बनी n। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसको सॉल्व करें तो आपका ये जो n है ये सब में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं n कॉमन ले लूँ तो बाहर क्या बचा 2n, अंदर बचा 1 प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 ओवर 1 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 प्लस अप टू सो ऑन करते करते कहाँ पे 1 तक। यहाँ से क्या है n कॉमन निकल आया, तो अंदर क्या बचा 1। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाँ जी, अब ये देखिए ये जो टर्म्स हैं अगर आप इनको ध्यान से देखो तो ये बन रही हैं, ये हर टर्म क्या बन रही है NC0 NC1 n माइनस 1 C1 n माइनस 1 C2। चेक कर लीजिए इनको निकाल के, आप एक निकाल के देख लेते हैं। हम निकालते हैं n माइनस 1 C2, n माइनस 1 C2 कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म है। चेक करते हैं ये इसका आंसर इसके इक्वल आता है कि नहीं। तो ये बना दिस ओवर 2 फैक्टोरियल ओवर
n-3 फैक्टोरियल। सॉल्व करें इसको बच्चे, ठीक है। तो सॉल्व करके देखिए क्या आंसर बन रहा है। यही आंसर बन रहा है जो ये दे रहा है। 1 इंटू 2 लिखने का मतलब ये 2 फैक्टोरियल हो गया। 1 इंटू 2 इंटू 3 लिखने का मतलब ये 3 फैक्टोरियल हो गया। इट मीन्स कि आपकी ये जो टर्म्स है ये कुछ इस तरह से बन रही है जो मैंने ऊपर लिख दी, ठीक है, डन। अब अगर आप ध्यान से देखिए कि ऐसा हमने कुछ ये किया हुआ है कि NC0 NC1 प्लस अप टू सो ऑन NCN, इसका आंसर क्या होता है 1 + 1 रेज़ टू पावर n। अगर n की जगह पे मैं क्या लिख दूं n-1, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा n-1। तो इनका आंसर क्या बन गया ये, ठीक है। यहाँ इसको इस तरह से लिख लो आप, और x में क्या पुट कर दो 1 पुट कर दो, तो भी ये आपका क्या बनेगा, ये ऊपर वाली टर्म्स ही बन जाएंगी। आप पुट करके देखिए 1, तो आंसर क्या बन रहा है 2 रेज़ टू पावर n इज NC01 प्लस n-1 C1 प्लस n-2 C2 दैट इज दिस, ठीक है। सो इसका मतलब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू पावर n-1। सो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया 2 रेज़ टू पावर n-1। सो यहाँ से आपका क्या बना 2n इंटू इन दोनों को कंबाइन करके इंटू n। सो 2n कॉमन निकला तो अंदर क्या बन गया n+1, और यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। हाँ जी, अब हमने ये प्रूव करते हो। अब मैं क्या कर रही हूँ, सब में से 2 वाले जो है कॉमन निकाल रही हूँ, मतलब 2 इंटू NC0 प्लस 2 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 2 इंटू NC3 प्लस अप टू सो ऑन 2 इंटू NCN। ये वाली टर्म्स जो हैं 2 वाली निकाल ली। तो यहाँ कुछ नहीं बचा बच्चे, यहाँ कितनी बच गई 3 टर्म्स, तो 3NC1 प्लस यहाँ 2 में से निकल गई तो क्या बची 6 टर्म्स, तो क्या बना 6NC2 प्लस अगले में क्या बचेंगी आपकी 11 में से 1 निकल गई तो क्या 2 निकल गई तो क्या बची 9NC3 प्लस अप टू सो ऑन करते हुए क्या बना 3n इंटू NCN, ठीक है। ये इन सब का सम है, सिर्फ इसको इस तरह से लिखा ही है, ठीक है। इनमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बना NC0 NC1 NC2 NC3 NCN। NC0 से लेके n तक का आंसर क्या है 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। प्लस इनमें से मैं 3 सब में से कॉमन निकाल लूँ तो अंदर बन रहा है NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 प्लस अप टू सो ऑन n इंटू NCN, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करके हटे हैं कि इसका क्या आंसर आता है, अभी हमने निकालना है। क्या ये बनता है, ये बनता है 2 रेज़ टू पावर n-1। हाँ जी, अभी हमने इनको सॉल्व किया था, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा था n प्लस 2 इंटू n-1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू n-1 इंटू n-2 ओवर 6, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन करते करते लास्ट क्या बचता है n, ठीक है। यहाँ से अगर n कॉमन निकल आए तो अंदर क्या बचता है 1, ये कट जाता है n इंटू n-1 ओवर 1 प्लस n-1 इंटू n-2 ओवर 2 प्लस अप टू सो ऑन 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको बताया था मैंने अभी लास्ट एग्जाम्पल में, n-1 C0 प्लस n-1 C1 प्लस अप टू सो ऑन n-1 CN-1, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं हम, दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू पावर n+1, ये हो गया, ठीक है। और इसका आंसर क्या है, अभी बोला हमने क्या 2 रेज़ टू पावर n-1। सो इसको क्या लिखा 2 रेज़ टू पावर n-1, और ये क्या है n+1। इनमें से 2 रेज़ टू पावर n-1 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ बना 2 स्क्वायर प्लस 3n, तो क्या बना 2 रेज़ टू पावर n-1 इंटू 3n प्लस 4। ये आपका क्या बन गया आंसर, ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड, ठीक है जी। क्लियर है कैसे प्रूफ करना है। नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब इस सम को सॉल्व करते हैं।
हमने कुछ पहले प्रूव किया था c इंटू सी का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन जो है वो क्या बनता है 2 समथिंग बनता है, ठीक है। सो वैसा सही ये क्या है आपका सम है, पर यहाँ पे c1 के कोफिशिएंट को या c0 के कोफिशिएंट को c0 से मल्टीप्लाई ना करके किसके साथ किया, cr के साथ, ठीक है। इसका मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद, ठीक है, आप क्या करे हो, वैल्यूज़ को क्या करे हो, मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। और यहाँ से जो सी एन माइनस आरथ टर्म होगी उसको क्या करे हो, nth टर्म के साथ मल्टीप्लाई करे हो, ठीक है जी, क्लियर है। तो वो कहता है इसका आंसर हमारा इसके इक्वल बनना चाहिए। तो इसको वैसे ही करेंगे जैसे हमने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट का किया था, तो उसी से शुरू करते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन NCn x रेज़ टू पावर n लिखेंगे। अब अंदर की टर्म्स का ऑर्डर सिर्फ चेंज करके दोबारा से इसको लिखें तो क्या बनी, NC0 x पावर n प्लस NC1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1 NC2 x रेज़ टू पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन NCn x रेज़ टू पावर 0, ठीक है। अब मैं इस 1 को और 2 को आपस में क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैं कोई आरथ टर्म लिख रही हूँ, दैट इज़ x रेज़ टू पावर, यहाँ पे बनेगी आरथ टर्म x रेज़ टू पावर n और यहाँ पे आरथ बनेगी x रेज़ टू पावर n माइनस r, ठीक है। अब इन दोनों को हम आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या बना, 1 प्लस एक्स, इन दोनों को करेंगे तो रेज़ टू पावर 2n, ये क्या बना, NC1 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन NCr x रेज़ टू पावर r प्लस अप टू सो ऑन NCn इंटू एक्स रेज़ टू पावर n इंटू यहाँ पे NC0 x रेज़ टू पावर n, NC1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन NCr x रेज़ टू पावर n माइनस r एंड सो ऑन। हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें हमने वो कोफिशिएंट लेने हैं जिसमें C0 और क्या हो, CR, इन दोनों को आपस में क्या करूँ, मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर किसको करूँ, C1 और इसको मल्टीप्लाई करूँ NCR को, ये किया हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो मैं कोफिशिएंट ले रही हूँ वो किसके ले रही हूँ, ये देखिए, जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कोफिशिएंट आ रहा है मेरा x रेज़ टू पावर n माइनस r का। जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, हाँ जी, तो इस केस में भी देखिए कोफिशिएंट कौन सा आ रहा है, x रेज़ टू पावर n माइनस r, ठीक है, क्लियर है। सो एक्चुअली मैं क्या निकाल रही हूँ, x रेज़ टू पावर n माइनस r के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट। सो देयरफॉर फाइंड प्रोडक्ट सम ऑफ x रेज़ टू पावर n माइनस r कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो वो मेरा क्या बनेगा, इसके इक्वल। मेरी बात समझ में आई। तो मैं जब कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर, ये देखिए n माइनस r के कोफिशिएंट निकाल रही हूँ तो वो क्या बनेंगे, कुछ इस तरह से बनेंगे, x रेज़ टू पावर n माइनस r बन जाएंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। सो अगर यहाँ से मैं इसका निकालूँ, इसका मतलब इसमें से, सॉरी 1 मिनट, ये आपका आंसर बनना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। सो ये आपका क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड का आंसर। इसी का तो मैंने आंसर निकालना है, यही तो वो कहता है प्रूव करने को। इसका मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड से क्या निकालूँ, कोफिशिएंट ऑफ n माइनस r इन x रेज़ टू पावर n माइनस r इन 1 प्लस x रेज़ टू पावर
2n, ठीक है, वो इसके क्या होना चाहिए, इक्वल। सो निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ दिस। सो TR+1 आपको पता है क्या होगी, 2n CR इंटू x⁻r, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ x⁻n-r, यहाँ पे मैं बेटा कैपिटल R की जगह पे ये वाला R ले रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सो पुट R इज इक्वल टू n-r, देयरफॉर ये बना 2nCn-r इंटू x⁻n-r, ठीक है। इट मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड के कोफिशिएंट ये वाले, ये जो निकाले हैं बार बार लिखने पड़ते हैं, इसका आंसर बच्चे किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल। सो दिस इज इक्वल टू 2nCn-r x⁻n-r। ये आपस में क्या गए, कट गए, तो बना क्या, ये चीज़ इसके इक्वल हो गई, ठीक है। और ये इसको सॉल्व करें तो ये क्या है, 2n ओवर n-r फैक्टोरियल ओवर 2n-n-r, दैट इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। इसके साथ का एक और सम ट्राई करते हैं। हाँ जी, दिस इज़ द लास्ट सम। यहाँ पे देखते हैं क्या है, वो क्या कहता है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻4 इन दिस, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इसको 1 लिखूँ, तो ये क्या है, 1 - x²n, ठीक है। सो अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखूँ तो क्या बनती है, NCR 1n-r, वो छोड़ने हैं क्योंकि 1 की पावर थी, -x²r, ठीक है जी, क्लियर है। सो इट इज़ NCR -1r x⁻2r। अब हमने क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x⁻4, दैट इज 2r क्या होना चाहिए, 4 के इक्वल, दैट इम्प्लाइज r को क्या पुट कर दूँ, 2। सो r को 2 पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, T3। सो T3 इज NC2, ठीक है। r की वैल्यू 2 पुट की, इसकी वैल्यू क्या पुट की, 2, तो x⁻4। सो मेरा आंसर क्या आ रहा है, कोफिशिएंट आ रहा है NC2, ठीक है, क्लियर है। इट मीन्स इसको हम C2 भी लिख सकते हैं, दिस इज़ अ C2, ठीक है। अब ये प्रूफ करना है कि ये किसके इक्वल आता है, इसके इक्वल आता है, ठीक है। तो ये प्रूफ करते हैं। अगर मैं ये जो आपकी एक्सपेंशंस दी हैं, बाइनोमियल दी हैं, अगर इनको अलग अलग एक्सपेंड करूँ, इसको एक्सपेंड करूँ तो क्या बन रही है, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² प्लस NC3x³ प्लस NC4x4 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है, इनटू क्या बन रही है, NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x² माइनस NC3x³ प्लस NC4x4 माइनस NC5x5 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। अब अगर कोफिशिएंट ऑफ x4 निकालना है इन A, तो x4 का कोफिशिएंट क्या होगा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ठीक है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x4 इन दिस विल बी NC0 इंटू NC4 x4 ये बनेगा प्लस NC1 x इंटू माइनस NC3x³ प्लस NC2x² इंटू NC2x² प्लस NC3x³ इंटू माइनस NC1x, ठीक है, प्लस NC4x4 इंटू NC0। सो कोफिशिएंट ऑफ x4 क्या बना, ये बना, यहाँ माइनस लगा देते हैं, माइनस को बाहर ले आते हैं, माइनस यहाँ से बना NC3 प्लस ये x4 बन गया ना आपका, ये भी x4 बन जाएगा, ये भी आपका x4 बन जाएगा, ठीक है, प्लस NC2 माइनस NC3 NC1 प्लस NC4 NC0,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, C0 C4 माइनस इसको C1 C3 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, C2 C2 माइनस C3 C1, ठीक है, प्लस C4 C0। तो इसका आंसर, हमने आंसर तो इसका निकाल लिया, क्या आंसर होता है C2। सो ये चीज़ क्या है आपकी, प्रूफ हो गई, ठीक है। आई होप कि ये सम आपको क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। हाँ जी, अब करते हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हमने निकाले उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, कहता है फाइंड A, B, N इफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन एक्सपेंशन आर दिस, ठीक है, पहली 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म मीन्स N C0 A raised to power N is equal to 729, NC1 A raised to power N minus 1 into B is 7290, NC2 A raised to power N minus 2 into B square is equal to 30370। इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो मेरा बना A raised to power N is equal to 729। हाँ जी, इसको 1 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा मेरे को n, ठीक है। सो यहाँ से n मिला तो क्या मिला, n इंटू ए रेस टू पावर n माइनस 1 इंटू बी इज इक्वल टू 7290, ठीक है। अगर मैं इनको डिवाइड भी कर दूँ दोनों को आपस में, तो मेरे को क्या बनेगा 1/NA/B, ठीक है, सॉरी A/NB मिलेगा मेरे को आंसर में। अब यहाँ से आप देखिए NC2 का आंसर क्या बनेगा, n इंटू n माइनस 1। सो n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 बनेगा, ठीक है, 2 फैक्टोरियल है इसके नीचे, ओवर 2 इंटू ए रेस टू पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन रहा है 30375। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब सॉल्व करते हैं इन एक्सप्रेशंस को। हाँ जी, अब 1 और 3 को हम मल्टीप्लाई अगर कर दें, ठीक है, तो क्या आएगा आपका an इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू ए रेस टू पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 729 इंटू 30370। यहाँ से आपका क्या बना, ए रेस टू पावर 2n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 बी स्क्वेयर ओवर 2 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको स्क्वेयर करूँ तो मेरा b एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो मैं क्या कर रही हूँ, स्क्वेयर कर रही हूँ किसको, 2 को। यहाँ क्या कर रहे थे, 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया, ये मेरा आंसर आ गया। जब मैं इसको स्क्वेयर करूँगी तो बनेगा n स्क्वेयर इंटू ए रेस टू पावर 2n माइनस 2 इंटू बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 7290 इंटू 7290। इसको और इसको बच्चे डिवाइड करो तो ये आपस में कट के सिर्फ n में आपकी टर्म्स रह जाएंगी। सो इसको मैं लिखती हूँ 4th, इसको लिख देती हूँ 5th, ठीक है। सो 4th डिवाइडेड बाय 5th कर रहे हैं, तो देखें क्या सॉल्व करके आता है। तो मेरा आंसर बना a टू n माइनस 2 n इंटू n माइनस 1 बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 729 इंटू 30375 ओवर 7290, ठीक है। नीचे क्या आ रहा है, n स्क्वायर इंटू 2 ए रेस टू पावर 2n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर। ये आपके कट गए, ये भी आपके कट गए, n भी आपका, n स्क्वायर आपका कट रहा है, तो ये बन रहा है n स्क्वायर माइनस n ओवर n स्क्वायर 2n स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका बच्चे क्या आ जाएगा, इसमें से n अगर आप कॉमन निकाल लो तो आपका n कट जाएगा, तो n माइनस 1 ओवर 2 विल बी इक्वल टू ओवर 2n विल बी इक्वल टू, ये आपका कट गया तो बना ओवर 79 दिस, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करके बच्चे आपका n निकल आएगा 6। आई एम नॉट सॉल्विंग इट, यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन, ठीक है। जब आपका n 6 आ गया तो अब मैं a की वैल्यू निकाल सकती हूँ फ्रॉम 1। तो ये बना मेरा a रेस टू पावर 6 इज इक्वल टू 729,
ठीक है। तो यहाँ से क्या बना 729, देखिए क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 81 है, ठीक है। 81 इंटू अगर मैं 9 करूँ तो क्या बनता है 729, इसका मतलब ये बना 3⁻6। तो ए की वैल्यू क्या बन गई 3, 9 की एन की वैल्यू 6 है। ए और एन की वैल्यू किसी में भी पुट करके आप क्या निकाल सकते हो, बी की वैल्यू। तो एन की वैल्यू पुट कर दी हमने 6, सेकंड में पुट कर रहे हैं। ए की वैल्यू पुट कर दी 3 इंटू बी इज इक्वल टू 7290। अब इसको सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, बी को निकाल सकते हो। हाँ जी, एक दो सम और देखते हैं इसके साथ के। हाँ जी, अब है इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्टिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन दिस आर इन द रेशो दिस। 3 कंसेक्टिव टर्म्स जो हैं वो इस रेशो में आपके क्या बन रहे हैं, कोफिशिएंट बन रहे हैं। तो हमने फाइंड करना है n, r। हाँ जी, तो हमने फाइंड करना है n, r। 3 कंसेक्टिव उसने टर्म्स बोली हैं, पर ये नहीं बोला कि फर्स्ट 3 कंसेक्टिव है। सो हमने कोई भी 3 कंसेक्टिव टर्म्स ले लेनी है। लेट tr प्लस 1, tr प्लस 2, ठीक है, क्लियर, r इन रेशो 6:33 दिस। सो इसका मतलब tr प्लस 1 एंड tr प्लस 2, दिस विल बी इन रेशो दिस। ठीक है, समझ में आ गई। सो tr किसके इक्वल होगा, ncr माइनस 1 इंटू x⁻r माइनस 1 ओवर tr प्लस 1 क्या है, ncr x⁻r, ठीक है। सिमिलरली r प्लस 1 क्या है, ncr x⁻r, और r प्लस 2 क्या है, ncr प्लस 1 x⁻r प्लस 1। सो ये आपस में क्या है, इक्वल। अब इनको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, यहाँ से देखिए आपका आंसर क्या बन रहा है, n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू इसको लिख रहे हैं n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, n माइनस r फैक्टोरियल भी ऊपर चला गया। x की पावर r माइनस 1 है, नीचे r है, मैं x को नीचे ला रही हूँ, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये दोनों सॉल्व होके बनेगा r, और ये दोनों सॉल्व होके नीचे बनेगा n माइनस r प्लस 1 इंटू 1 ओवर x, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 6/33। इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं जी। तो सेकंड वाला क्या है हमारे पास, 33/110 इज इक्वल टू NCR को क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू क्या बनेगा 1 ओवर x, ठीक है। ये आपके कट गए, ये बन गया n प्लस r, और नीचे क्या बना n माइनस r इज इक्वल टू 33 ओवर दिस इंटू 1/x। ये इनके कोफिशिएंट है, हमने सिर्फ कोफिशिएंट लेने हैं, 1/x नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ किसकी बात की थी, कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे थे, कंजक्टिव टर्म्स के क्या ले रहे हैं, कोफिशिएंट्स ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बना कि r ओवर n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 6/33, x नहीं लेना क्योंकि कोफिशिएंट्स की बात हो रही है, एंड r प्लस 1 ओवर n माइनस 1 इज इक्वल टू 33/110। अब ये दो सिर्फ लीनियर इक्वेशंस हैं बच्चे, ठीक है, जो आपने क्या करनी है, सॉल्व करनी है, ठीक है। एक ये बन रही है और एक ये बन रही है। आप इसको सॉल्व करके, दिस इज़ वेरी सिंपल फर्दर, ठीक है, इसको सॉल्व करके यू कैन फाइंड n एंड r। आई होप ये फर्दर वाला पार्ट आप कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ a⁻r माइनस 1 ar प्लस 1 इन दिस आर इन AP। सो ये कोफिशिएंट क्या है, AP में है, तो हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है। सो पहले निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ ar माइनस 1।
सो जनरल टर्म हमारी क्या है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू पावर आर। सो कोफिशिएंट ऑफ ए आर माइनस 1 मेरे पास क्या होगा, एन सी आर माइनस 1। ठीक है, इसमें आर की वैल्यू क्या पुट कर दी, आर माइनस 1। सो कोफिशिएंट ऑफ ए आर क्या होगा बेटा, एन सी आर, एंड कोफिशिएंट ऑफ ए आर प्लस 1 आपके पावर लिखी हुई है, ए आर प्लस 1 क्या होगा आपका, एन सी आर प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। सो देयरफॉर एन सी आर माइनस 1, एन सी आर प्लस 1 आर इन ए पी। देयरफॉर एन सी आर का ट्वाइस शुड बी एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर प्लस 1। अब इसको सॉल्व करके हमने इसको इसके इक्वल लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो ये बना 2, एन सी आर को क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर, इज इक्वल टू यहाँ से क्या लिख लेंगे, एन फैक्टोरियल ओवर आर माइनस 1 फैक्टोरियल, इस तरह से लिखते हैं फैक्टोरियल। 1 मिनट, फिर कन्फ्यूजन हो जाती है 1 और उसमें एक्सक्लेमेशन के साइन में। 2 एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन आर माइनस 1 इंटू एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, एन फैक्टोरियल तो ऊपर से कट गया, क्या बचा, यहाँ से मैं इसको पहले आर को सॉल्व करी हूँ, तो मैं आर को लिख रही हूँ आर माइनस 1। इस आर प्लस 1 को क्या लिखनी हूँ, आर प्लस 1 इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ताकि ये फैक्टोरियल्स क्या हो जाएं, सॉल्व। ये हमने परमुटेशन वाले टॉपिक में बहुत बार किए हैं। अब क्या करूँ, इनको सॉल्व करना है। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला। सो इन दोनों को एक्सपेंड करूँ, ये बनेगा एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से बनेगा एन माइनस आर प्लस 1 एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 ओवर आर इंटू आर प्लस 1 ओवर एन माइनस आर माइनस 1। ये आपके फैक्टोरियल्स आपस में कट गए। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो बना क्या, 2 इंटू आर इंटू एन माइनस आर इज इक्वल टू 1 ओवर दिस इंटू एन माइनस आर प्लस 1 ओवर आर इंटू आर प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हमने सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, ये और इसमें एन माइनस आर कॉमन है, तो इसको इधर ले आते हैं और एन माइनस आर कॉमन निकाल देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये आपकी टर्म बनेगी इज इक्वल टू 1 ओवर आर इंटू आर प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चे। तो इट इज़ 1 ओवर एन माइनस आर 2n माइनस 2r प्लस 2 माइनस आर ओवर आर इंटू एन माइनस आर प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर आर प्लस 1। ये आर्स आपके कट जाएंगे, तो क्या बचा, एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर आर प्लस 1। ऊपर देखिए क्या बना, 2n माइनस 3r प्लस 2। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिर्फ हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो इट इज़ एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2nr प्लस n माइनस आर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 2nr प्लस 2n माइनस 3r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 2r प्लस 2। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। आर स्क्वायर है, ये मिलके क्या बन गए, माइनस 4r। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। 2nr इधर भी है, 2n इधर भी, तो यहाँ लेफ्ट में आया तो क्या बन गया, 4r। यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो लेफ्ट में लाके क्या बन गया, n। यहाँ पे r है, यहाँ पे भी r है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी है, अभी ये माइनस r है, ये भी माइनस r, ये आपस में कट गए। ठीक है, तो यहाँ से बच्चा 2n भी कट गया और प्लस क्या बच्चा, 2 इज इक्वल टू 0। और हमने प्रूव क्या करना था, दैट
हमने प्रूव करना था एन स्क्वायर माइनस एन इंटू 4r प्लस 1 प्लस 4r² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गया मेरा, ये एन स्क्वायर है। सो एन स्क्वायर, ये इधर एन स्क्वायर था, अब इसको इधर ले आए सारे को, तो एन स्क्वायर प्लस 4r² माइनस 4nr माइनस एन माइनस 2। अब ये देखिए, ये इस चीज़ के क्या है, इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ। ठीक है जी, समझ में आ गया सब। आई होप हमने प्रूफ यही करना था कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है जी, सो बाइनोमियल के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।